मुरथल के कथित गैंगरेप मामले के चश्मदीद बॉबी जोशी की कार पर बीती रात कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हमला किया है। बॉबी जोशी अपनी इसी कार से रात तकरीबन 12 बजे के आसपास लुधियाना से दिल्ली की तरफ अपने घर लौट रहे थे और जब वो NH-1 पर पानीपत के पास कुछ सामान लेने के लिए रुके तो उसी वक्त दो मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी कार पर हमला कर दिया और हमले से उनकी कार का जो शीशा था, ये खिड़की वाला, ये शीशा पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया और उस टूटे हुए शीशे के निशान आप गाड़ी की सीट पर देख सकते हैं कि वो यहाँ पर साफ साफ पड़े हुए हैं। हालांकि वो हमलावर कौन थे, मोटरसाइकिल सवार वाले दो व्यक्ति कौन थे, उनके बारे में फ़िलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर बॉबी जोशी से धमकी भरे लहजे में बात की थी और उनसे ये कहा था कि ये वही शख्स है जो लगातार जाटों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। फिलहाल इस घटना के बाद जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से दो सुरक्षा गार्ड बॉबी जोशी की सुरक्षा में लगा दिए गए हैं और ये जो गार्ड है 24 घंटे बॉबी को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। बाकायदा इनको हथियार के साथ बॉबी जोशी की सुरक्षा में तैनात किया गया है। मैं आपको बता दूं कि बॉबी जोशी को 5-6 दिन पहले एक धमकी भरा फ़ोन भी आया था और उस फ़ोन में उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी और उनको ये कहा गया था कि वो इस मुरथल कांड के बारे में अपनी बयानबाजी बंद करे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बॉबी जोशी को सुरक्षा देने में हरियाणा पुलिस की तरफ से देरी क्यों की गई। बॉबी जोशी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। बॉबी जी, 5-6 दिन पहले फ़ोन आया था आपको, एक किसका वो फ़ोन था, क्या आपकी उस पर बातचीत हुई और क्या उन लोगों ने आपको कहा? फ़ोन तो नहीं पता था किसका है, पर मेरे को ये बोला था तू जाटों के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे को हम देख लें। मैं देख लियो भाई, कोई दिक्कत नहीं, जब तेरा दिल जाए देख लियो। मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं कल लुधियाना से आ रहा था तो मैं करनाल और पानीपत के बीच में रुका था। तो जो सिक्योरिटी थी वो मुझे पानीपत में मिलनी थी आगे आके टोल पे। तो वहाँ कोई बाइक वाले थे तो कह रहा यही बोल रहा है ना न्यूज़ पे जाटों के लिए। उन्होंने गाड़ी पे मेरे पत्थर मारा तो शीशा टूट गया। फिर मैं वहाँ से निकल आया। मैं आगे फिर मैंने, उन लोगों ने आपका पीछा भी करने की कोशिश की थी और क्या आपको लग रहा था कि अगर आप वहाँ पर रुकते तो कुछ और भी हो सकता था? रुकते तो कुछ ना कुछ तो होना ही था, फिर तो कुछ लड़ाई होती या कुछ भी होता। पर वहाँ से फिर मैं निकल लिया। मैं निकल के फिर आगे मैंने मैडम को भी बोला और इनको जो सिक्योरिटी है इनको बोला। मैडम को मैंने अभी बोला, थोड़ी देर पहले सुबह बोला, सिक्योरिटी को बोल दिया तब। तो पुलिस की तक आपने मामला पहुंचा दिया है कल की घटना का, तो पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कुछ वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, कुछ पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर वो मोटरसाइकिल वाले लोग कौन थे? मैडम का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि मैं वहाँ SP करनाल को बोलती हूँ तो आप मेरे को एक लिखत दे दो लिखत में। मैं कहा ठीक है मैम, दे देता हूँ, और कुछ ऐसा नहीं। तो आप ये बताइए कि जो वो धमकी भरी कॉल आई है और कल आप पर इस तरीके से हमला किया, क्या आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ दबाव है आप पर भी, आपको भी डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस मुरथल मामले का सच किसी को ना बताएं? दबाव तो पूरा ही है। देखो अभी आप घर वाले भी डरे हुए हैं, अभी घर से निकलने नहीं दे रहे थे, ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ मैं। तो बात तो है ही और डेली कोई ना कोई बात हो रही है कि देखो जो होगा, पीछे हटने वाला तो नहीं हूँ मैं। अब जब शुरू किया तो क्या आपको भी मतलब कल की घटना के बाद कुछ अनहोनी होने का डर लग रहा है? आप भी डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहा मैं, ये तो होता ही रहता, कोई दिक्कत ही नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। जो होना वो तो घर बैठे भी हो जाना, होने को कौन टाल सकता है। अब मतलब आप अपनी आवाज़ को इसी तरीके से उठाते रहेंगे? बिल्कुल इसी तरह से उठाता रहूँगा। मेरी तरफ से कोई भी जो होगा पूरा करूँगा अपनी तरफ से। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको 5-6 दिन पहले फ़ोन आया था और उसके बाद पुलिस के भी जानकारी में मामला चला गया था और जब मीडिया में ये मामला आया तब जाकर आपको सिक्योरिटी दी गई। आपको नहीं लगता कि आपको सिक्योरिटी देने में देरी कर दी हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने? देरी तो अब क्या कह सकता हूँ, अब सरकारी काम है, पर मुझे बोला गया था कि 1-2 दिन पहले मैं
आ रही है आपके पास, तो मैं पंजाब जाना था, इसीलिए हो सकता है मेरी वजह से ही देरी होगी वो। मैं 2 दिन पहले भी मिल सकती थी पर पंजाब चला गया था मैं। तो कल मैडम का फ़ोन तो आया था, मैं लुधियाना भेज रहे हैं, तो मैंने कहा इतनी दूर आएंगे, मैं रास्ते में मिल लूँगा। तो फिर ये रास्ते में मुझे पानीपत टोल पे मिल गए थे, तो उससे पहले ये घटना हो गई। तो बिल्कुल बॉबी जोशी साफ साफ कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कल उनकी गाड़ी पर कुछ लोग इस तरीके से हमला करेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद बॉबी जोशी की हिम्मत तो कम नहीं हुई है, लेकिन जो उनका परिवार है वो कल की घटना के बाद दहशत में है और वो बॉबी की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। पुलिस ने इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जो जिले के एसपी हैं उनको इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।